चलो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। आज हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और स्पीड हम लोग कर चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू। सो इसको लिखेंगे कैसे? थोड़ा मैथमेटिकल लिखना हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसकी अगर यूनिट बनानी होगी तो इधर से बन जानी है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी की जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो उसकी एक और सेकंड आएगा, तो ओवरऑल ये बनने वाली है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग माइंड में रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की जो आएगी उससे उल्टा। देन यूनिट के बाद इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी हम लोग कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर से देख लो। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका, वेलोसिटी के लिए आता है एल टी माइनस वन, और नीचे फिर से टाइम है तो टाइम के लिए टी, और ये जैसे ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एल टी माइनस टू, और एम की वैल्यू तो जीरो आएगी। देन नेक्स्ट जो इस पे मेन बात आती है वो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, और क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि एक्सेलरेशन में आप लोग देखो वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आ रही है, और हम लोगों को ये पता है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। जिसका मतलब ये है कि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो ये कुछ इसमें मेन बातें हैं। इसके अलावा एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव भी आती है। ठीक है, एक्सेलरेशन नेक्स्ट इसमें बात आ रही है, कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड व्हाट इट मींस, ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, याद रखना ये बात, इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं हम लोग, डी एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? उसको डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है और रिटार्डेशन भी बोला जाता है। तो याद रखना कि रिटार्डेशन वर्ड जो है वो एक्सेलरेशन के लिए यूज किया जाता है, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, और डी एक्सेलरेशन से भी याद रख लेना। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? सपोज करें कि कोई स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर है या कोई बाइक है या कोई कार है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे, जैसे मान लो कोई चले 15 किलोमीटर पर आवर से, 15 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसने स्पीड इंक्रीज की 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 25 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो रहा है? वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए इस एक्सेलरेशन जो बनेगी, अगर ऐसी वेलोसिटी होगी तब जो एक्सेलरेशन डेवलप होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? ये आप लोगों की पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है जी, इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो इनिशियल से बड़ी होती है। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन याद रखना, जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। और किसी भी चीज का चेंज कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। सो चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल। सो सपोज फाइनल इज v2 एंड इनिशियल इज v1 अपॉन टाइम में चेंज, दैट इज t2 माइनस t1। अब मैंने क्या बोला कि मान लो कोई बाइक चला रहा था 15 किलोमीटर पर आवर से, और फिर क्या कर दिया उसने? 20 इंक्रीज की स्पीड में 25, फिर 35 की, तो फाइनल आ गई मान लो 35।
ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर से चलाना स्टार्ट किया और फाइनल वो अपना 35 तक लेके गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट मींस 35 माइनस 15 आएगा। और जब ऐसा माइनस करेंगे तो वेलोसिटी आपका पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 इज ग्रेटर देन v1। कैच कर पा रहे हो बात मेरी, v2 इज ग्रेटर देन v1 क्या हो रहा है? सो इट मींस दिस v2 माइनस v1 विल बी पॉजिटिव। सो इफ दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर v2 बड़ा हुआ तो बड़े से छोटा माइनस करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है बड़े। ठीक है, सो इट विल कम पॉजिटिव और एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। v2 माइनस v1 क्या होगा, v2 इज ग्रेटर देन, इट विल कम पॉजिटिव। सो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है, जो भी चेंज आएगा पॉजिटिव और नीचे टाइम आएगा। सो इट मींस एक्सेलरेशन क्या होने वाली है, पॉजिटिव। ठीक है जी, हियर ऐसा लिखिए ना, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। और सिंपल याद रखें कि कोई चीज अगर रफ्तार पकड़ रही है तो, समझते हैं रफ्तार पकड़ना क्या होता है, कि कोई धीरे धीरे चल रहा है फिर फास्ट करना, मतलब उसने अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी एग्जैक्ट वर्ड है, अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन इससे उल्टा भी है कि मान लो कोई स्कूटर या बाइक चला रहा था 35 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसने स्पीड अपनी कम की। क्यों की कम? क्योंकि कोई आ गया, मान लो कोई रोड खराब आ गया या कुछ भी रीजन रहा, उसने क्या किया 35 से कितना आ गया, वो आ गया 30 पे आ गया, फिर 25 पे आ गया, फिर 20 पे आ गया, फिर 15 पे आ गया। मतलब पहले फास्ट चला था फिर स्लो पे आ गया। तो फाइनल जो वेलोसिटी आ रही है इस केस में वो छोटी आ रही है। ठीक है, इनिशियल हम लोग लेंगे 35, फाइनल आया 15, तो माइनस करेंगे इनिशियल, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। 15 माइनस कितना आएगा 35, ऐसा आएगा ना डी एक्सेलरेशन के टाइम में, क्योंकि स्टार्ट उसने किया है 35 से और गया फिर वो 15 पे है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 15 एंड इनिशियल इज माइनस 35। जैसे आप लोग सॉल्व करोगे नेगेटिव आने वाला है, अगर नेगेटिव वेलोसिटी आई तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होने वाली है। आ रही बात समझ? सो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, जिसका नाम मैं फिर से लिख देता हूं, डी एक्सेलरेशन भी है, डी एक्सेलरेशन, और जिसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है, रिटार्डेशन। और जिसका मतलब सिंपल साधारण शब्दों में ये होगा कि स्लो होना किसी चीज का। ठीक है, स्लो होना। हियर फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो लेस देन होगी इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन मतलब v2 इज लेस देन v1। और आप लोग ये समझ रहे होंगे, और जिसका सिंपल मतलब है स्लो डाउन होना। तो आप लोगों के लिए जो एक्सेलरेशन होगी, आपको पता है कि v2 माइनस v1 फिर जो आने वाला है वो नेगेटिव आएगा। v2 माइनस v1 जो वैल्यू आएगी वो आपकी नेगेटिव आनी है। ठीक है, v2 माइनस v1 होगा तो वही, बट v2 माइनस v1 विल बी नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। ठीक है जी, तो ये थी एक्सेलरेशन क्या है वो बात आई। देन पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। इसी में कुछ टर्म्स आती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आप लोग बुक से रीड करना, इजी डेफिनेशन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसी की तरह आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। देन नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी की तरह ही एवरेज एक्सेलरेशन है, दैट इज चेंज इन जो टोटल वेलोसिटी है उसकी डिवाइड बाय टोटल टाइम। डेफिनेशन लिख लो इसकी। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन velocity of object
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगी वो भी एवरेज वो होगी दैट इज डेल वी ओवर डेल, दैट इज डेल वी इज चेंज इन वेलोसिटी और डेल टी इज चेंज इन टाइम। ये कितना उसने टाइम दिया। और जो इंस्टेंटेनियस है एक्सेलरेशन, कौन सी इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन तो इंस्टेंटेनियस याद रखना कि इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होगा, ठीक है। एक इंस्टेंट का मतलब होता है एक छोटी सी मूवमेंट, है ना। तो उसको कैसे लिखना है, एवरेज वेलोसिटी की तरह लिखें, लेकिन इंस्टेंट शो करने के लिए लिमिट लेते हैं कि डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, जिसका मतलब ये है कि जो टाइम है वो काफी छोटा है, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। और इसका मतलब डेरिवेटिव भी होता है, ठीक है। डेल वी ओवर डेल टी का मतलब डेरिवेटिव भी होता है, ठीक है। याद रखना कि एक्सेलरेशन जो होती है ना उसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं हम लोग, dv ओवर dt। अगर डेरिवेटिव कर दें तो भी एक्सेलरेशन मिलेगी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो भी आप लोगों को डेरिवेटिव से मिल जाता है। किस तरह से मिलता है वो एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, फिर समझ आएगा, ठीक है। बाकी इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस आप लोग बुक से ऐड करना, ठीक है। न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल, न्यूमेरिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, particle is moving in a straight line, its displacement at any instant t is given by x is equal to this much। ये थोड़ा देखना इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, x की। और x क्या है, its displacement, इधर से बात को समझना पड़ेगा। its displacement, उसकी displacement at any time, at any instant का मतलब ये टाइम है, t is given by, तो ये देखो ये x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, t उसका टाइम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है। वेयर x इज इन मीटर, x जो मीटर्स में है तो मीटर से एक और पता लग रहा है कि अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट है, और t सेकंड्स व्हिच मींस टाइम है। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू 2 सेकंड्स। अब इधर बात समझिए, फर्स्ट केस बोल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालें और टाइम इंटरवल भी दिया है 0 से 2 सेकंड्स, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, एट एन इंस्टेंट, एट 2 सेकंड्स, एग्जैक्ट जब 2 सेकंड्स होंगे उसकी मूवमेंट को, तब आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बतानी है। समझ रहे हो डिफरेंस? समझना, इधर इंटरवल होता है, एवरेज एक्सेलरेशन में एक इंटरवल है, इंस्टेंटेनियस में वो पर्टिकुलर सेकंड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखें तो आपके पास गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो x is equal to 10t plus 15t क्यूब, ये आपके पास गिवन है। और हम लोगों को ये पता है, ये देखना आप लोग कि एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी होता है और चेंज इन टाइम होता है, और कौन सी, एवरेज ले लो, ठीक है। एवरेज क्या था, डेल v ओवर डेल t व्हिच मींस चेंज इन वेलोसिटी, कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, और टाइम में कितना चेंज आया। अब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट की दी है। अब इधर थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट डेरिवेटिव का जाएगा तो वो मैं तुम्हें बता भी दूंगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, है ना, दैट इज dv ओवर dt, ये बात समझना। velocity is displacement dx over dt, that is dx is displacement upon time, यही तो डेफिनेशन velocity की जी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकलता है, d ओवर dt, इसको डेरिवेटिव बोला जाता है, ठीक है, याद रखना इसको डेरिवेटिव बोला जाता है। और इसका एक बेसिक फॉर्मूला याद रख लो जो इधर लगेगा। सबसे पहले देखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है, इधर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है, क्योंकि नीचे जो होगा वो ही बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में, और फिर ऊपर से पता लगता है कि किसका किया जा रहा है, तो x का किया जा रहा है डेरिवेटिव, ठीक है। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये बन रहा है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जो वेलोसिटी के इक्वल होता है। और वेलोसिटी क्यों चाहिए हमें, ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूला ये है, ये अगर x रेज़ टू पावर n हो और d ओवर dx हो, ठीक है, x रेज़ टू पावर n हो तो d ओवर dx हो, तो डेरिवेटिव होता है nx n - 1। व्हाट इट मींस,
कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, x के रिस्पेक्ट में, तो x की जो पावर थी वो इधर आ गई और फिर एक कम हुआ। कैसे अप्लाई करेंगे, मैं बोलूंगी x रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव करो, तो आप बोलोगे अच्छा 5 नीचे आएगा, जैसे n आया x और 5 माइनस 1 आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 5x4। समझ पा रहे हो बात मेरी? अभी सेम वे से अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार d/dt देखो, अच्छा d/dt का डेरिवेटिव, क्योंकि इधर dt करना है तो आपने देखना है कि t है और उसकी पावर मान लो 7 है मान लो, तो आप लोग t है तो t के ऊपर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? तो कितना आएगा 7t और उसकी एक पावर कम आएगी जो 6 आएगी। समझ पा रहे हो डेरिवेटिव बेसिक थोड़ा सा लग रहा ना पता? तो अभी सेम कांसेप्ट इधर लगने वाला है, ठीक है? कैसे लगेगा जी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव इस सब का, आप लिखोगे d/dt और x की जगह सारी वैल्यू t की फॉर्म में डाल दोगे, 10t प्लस 15t। अच्छा अब डेरिवेटिव करोगे 10 और देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ t का डेरिवेटिव होगा, तो इसका क्या नाम है d/dt और t और आगे 15 वैसे रहा d/dt t3, फिर क्या बन गया 10, dt से dt कैंसिल हो, दैट इज 1। समझ पा रहे? और नेक्स्ट क्या होगा 15 और इधर यही फॉर्मूला, पावर नीचे आएगी t का t और पावर एक कम होगी 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो ये क्या बन गया दैट इज 10 प्लस 15 into 3 that is 45t square which is the velocity. This is the now equation of velocity. आप लोग समझना ये velocity बन चुकी है। क्यों velocity बन चुकी है? क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है? याद रखो। अच्छा ये velocity बन चुकी है, अब न्यूमेरिकल करेंगे। अब मतलब मेन काम शुरू होगा। जो टाइम इंटरवल एट t is equal to 0, जब टाइम 0 था, स्टार्टिंग थी, तो वेलोसिटी कितनी होगी उसको v1 लिखूंगा मैं, और v1 कितना होगा 10 का 10 आ गया प्लस 45 और t की वैल्यू देखो इधर 0 डालेंगे और 0 का स्क्वायर करने वाले हैं, और 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन जाएगा, देन इट विल कम 10। और एट t इज इक्वल टू सेकंड इंटरवल भी है, ठीक है 2 सेकंड्स, तो उस पे वेलोसिटी भी पता करेंगे, उसको v2 करेंगे और फिर से फॉर्मूला ये लगेगा दैट इज 10 प्लस 45, t की जगह वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर व्हिच विल बिकम 10 प्लस 45 into 4 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 into 4 दैट इज 2 कैरी आएगा 180 और 10 भी ऐड किया दैट इज 190, और यूनिट्स अगर लिखनी होगी वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो अब आप लोगों के पास वेलोसिटीज आ चुकी हैं, फाइनल और इनिशियल, और टाइम इंटरवल भी है, तो अब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v2 minus v1 over t2 minus t1 which means 190 minus 10 divided by 2 minus 0 which is equal to 180 divided by 2 that is 90 meter per second square is the average acceleration, ठीक है? लेकिन पार्ट 2 भी है इसका इंस्टेंटेनियस, इसको थोड़ा समझना अच्छे से। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 seconds, ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इसका मतलब डेरिवेटिव होता है। अगर अभी जो लिखा था मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो क्या था? वो था लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल v ओवर डेल टी, इस सारे का मतलब भी डेरिवेटिव होता है, इसको मैं लिख सकता हूं dv ओवर dt, ठीक है? इसको क्या लिखेंगे हम लोग dv ओवर dt। तो ये क्या बनने वाला है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो ये थी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी हो तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर से। वेलोसिटी कितनी आई थी 10 प्लस 45 t स्क्वायर। इधर एक और कांसेप्ट आप लोगों ने समझना है डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव जो होता है कांस्टेंट का वो 0 होता है, और कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर, जैसे 1 2 3 4 5। इधर जैसे डेरिवेटिव करोगे आप लोग dv ओवर dt, तो 10 का डेरिवेटिव आपको 0 आ जाएगा और ये आने वाला है 45, और t स्क्वायर का मतलब हो गया 2t और रेज़ टू पावर 1 which is equal to 90,
ठीक है, अब आप लोगों को टाइम दिया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन बन गई है, ठीक है, और टाइम क्या है 2 सेकंड्स, सो एट t is equal to 2 seconds एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी ओवर टाइम इज एक्सेलरेशन, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 90 into 2 दैट इज 180 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की इंस्टेंटेनियस पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस तरह से निकलनी है कि वेलोसिटी का ही डेरिवेटिव कर दो और फिर t की वैल्यू डाल दो, और एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी होगी तो इस तरह से निकलेगी। इक्वेशन आप लोगों को इधर गिवन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट की गिवन है। डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकालो, कैसे, डेरिवेटिव करके, वेलोसिटी जैसे निकल गई फिर जिस इंटरवल के लिए करना उसके लिए वेलोसिटी की दो वैल्यू निकालो, इनिशियल और फाइनल, और फिर फार्मूला लगा दो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम का चेंज, इससे आप लोगों की एक्सेलरेशन आ जाएगी एवरेज। और अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी होगी तो वेलोसिटी जो है उसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है, ठीक है, फिर टाइम का जो इंटरवल दिया वो आप लोग निकालो, ठीक है, लग गया ना पता सारा कुछ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब मैंने इधर एवरेज वेलोसिटी लिखा था ना तो उसमें dv/dt तो लिख दिया था, तो वो लिखा हो तो कट कर देना, अगर dv/dt ऐसे लिख दिया हो क्योंकि तुमने कंफ्यूज हो रहा है बाद में, dv/dt मेरे को लग रहा है मैंने लिख दिया था गलती से ऐसे करके, ठीक है, ये dv/dt मत लगाना इसमें क्योंकि फिर तुम लोग डायरेक्ट इधर ही पहुंच जाओगे, ठीक है, लग गया पता। वैसे न्यूमेरिकल से तो क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, क्योंकि हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है वो इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बाकी डेफिनेशंस के लिए बुक जरूर रेफर करना, ठीक है, बुक से आप लोग डेफिनेशन वगैरह तैयार कर लेना, और न्यूमेरिकल ये सारा नोट कर लो, कुछ डाउट है तो फिर तुम लोग पूछ भी लो। सो नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन, इनको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आप लोगों ने 9th वगैरह में पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ऐसी इक्वेशन आपने पढ़ी होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, और एक पढ़ी होती है आपने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट जो है उसकी डेरिवेशन करने वाले हम लोग कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है, इसका नाम होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। याद रखना वेलोसिटी और टाइम के बीच का ये रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो बेसिक कहां से स्टार्ट करेंगे इसको फिर से कि एज वी नो, हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम भी लिखो, या टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उसने, और एक्सेलरेशन के लिए a यूज करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मान लो v2 माइनस v1 एंड टाइम इज t2 माइनस t1 एट t1 इज इक्वल टू 0। देखो इस बात को समझना है, एट t1 इक्वल टू 0 का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग कि समय बिल्कुल 0 पे है, शून्य पे है जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। तो जो आप लोगों की वेलोसिटी होगी ना v1, स्टार्टिंग की वेलोसिटी को v1 पे लिखा गया है, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, और एट t2 इज इक्वल टू t, t2 क्या है, कुछ देर के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो उसको हमने टाइम माना, कुछ टाइम है दैट इज t, और इस टाइम पे आपके पास v2 फाइनल ऑब्जर्वेशन होगी, और उसको मैं बोलूंगा वही, अरे बाबा इधर लेट लिख देते हैं ऐसे। तो फिर अगर मैं इन वैल्यूज को इधर डालूं तो एक्सेलरेशन क्या होनी है, a इज इक्वल टू v2 की वैल्यू कितनी आ रही है v, ठीक है, दैट इज v, और v1 इज u ओवर t2 माइनस t, t2 कितना है t, और t1 इज 0, t माइनस 0, तो ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t, और इसको इस तरफ ले गए तो बन गया at इज इक्वल टू v माइनस u, और u को दूसरी तरफ भगाएंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इस u को इस तरफ लेकर आए तो ये बन गया u प्लस t। सो ये बन गई इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, एंड दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब ये
वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की डेरिवेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी करेंगे, लेकिन ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज तो नहीं होगा, इसको आप लोग नोट कर लें सारे को, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को। देन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, अच्छे से नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई रेस्ट से चला, व्हिच मींस रेस्ट का मतलब होता है स्टेशनरी, ठीक है। रेस्ट का मतलब होता है स्टेशनरी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हुई रेस्ट से चलना तो जीरो हुआ, क्योंकि सबसे पहले वो स्टेशनरी था। एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद उसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 10 सेकंड्स। और टाइम कितना लिया उसने, आफ्टर 10 सेकंड्स। तो t1 तो स्टार्टिंग में देखो जीरो जाने वाला है, और t2 जो होगा दैट इज 10 सेकंड्स आएगा। अब इधर ना एक छोटी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी आ जाती है कि टाइम देखो आप लोगों का सेकंड्स में आ रहा है, तो वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में आनी चाहिए, ठीक है। अगर टाइम आवर्स में दिया हो तो आप लोग किलोमीटर पर आवर में ले सकते हैं। अब इधर ये बेसिक सी बात आपको समझनी पड़ेगी, जो मैंने आप लोगों को आई थिंक बताई भी है कि 36 किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, और आवर्स को 3600, क्योंकि वो 1 आवर में सेकंड्स होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 36 से 36 कट जाएगा, और वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, अब आप बोलते हैं कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन अभी हम लोगों ने डेवलप किया है, उसी की हेल्प से करेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस at हम लोगों को पता है, और इधर बन गया v माइनस u इज इक्वल टू at, ये भी पता है। और t कितना है, सॉरी एक्सेलरेशन कितनी आएगी इधर से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t। जो डेफिनेशन से भी बनती है बात कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, देखो फाइनल वेलोसिटी आई है 10, इनिशियल थी आपकी 0, और चेंज इन टाइम दैट इज t2 माइनस t1 करें तो वो भी आपका 10 माइनस 0 आएगा, व्हिच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10, और कट करके याद है ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो बिल्कुल ही बेसिक सा न्यूमेरिकल था ये, कोई कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, बेसिक सा था, बस इंट्रोडक्शन के लिए मैंने करवा दिया ये, ठीक है। बाकी जो है वो हम लोग कल क्या, जैसे ही हम लोगों की इक्वेशंस पूरी होंगी ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनको भी हम लोग डिराइव करेंगे जो कल करेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या बन रहा है कि कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर करना है, ठीक है। थ्योरी तो रीड करना, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन के, एवरेज वेलोसिटी के, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स जरूर करना, ठीक है। कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जरूर करना, और इससे रिलेटेड भी करना, बाकी फिर हम लोग कल करेंगे, ठीक है।